Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, today we are going to discuss about the analysis of the financial statement of a company. यानी हमें एनालिसिस करना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है कंपनी का उसका किस तरह से एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के अंदर जो होता है वो होता है हमेशा वर्टिकल शेप के अंदर, यानी कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा पहले इनकम आएगी और उसके बाद उसके नीचे हम लोग सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं और एक्सपेंसेस के बाद जो इनकम का जो टोटल होगा उसमें से हम लोग एक्सपेंस को हम लोग डिडक्ट करते हैं तो जो हमें मिलता है वो होता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें से हम लोग इनकम टैक्स को फिर डिडक्ट करते हैं तो जो हमारा आंसर जो फाइनल जो आता है वो हो जाता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो फ्रेंड्स ये जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है यानी कि शेड्यूल 3 के मुताबिक जो कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 3 है उसके मुताबिक जो बने जाता है वो होता है। अब हमें क्या करना है, जो एनालिसिस करना है तो एनालिसिस कभी भी हमें करना है तो कुछ दो चीज़ की हमको अगर हमको कंपैरिजन करना है, यहाँ पे आज जो वीडियो के हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है कि कंपैरिजन मेथड से एनालिसिस करने की दो मेथड है, एक है कंपैरिजन मेथड और सेकंड वन इज द कॉमन साइज मेथड। तो आज जो हम लोग एनालिसिस का जो हम पे देखेंगे वीडियो के अंदर वो है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यानी अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट देखेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस तरह से बनता है, यानी कि 2 साल का एनालिसिस हमें करना है तो किस तरह से करेंगे। तो पहले सबसे पहले फ्रेंड्स इसका हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट किस तरीके से है। सबसे पहले आता है पर्टिकुलर्स, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और नोट नंबर ये आपको फॉर्मेट में आपको लिखना है। उसके बाद आपको ईयर एंडिंग का बैलेंस दिया होगा 2 साल का, क्योंकि हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है तो यहाँ पे 2 इयर्स के फिगर्स होना कंपलसरी है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2016 एंड 2017 ईयर एंड के यहाँ पे हमको फिगर्स दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये 2016 और 2017 के फिगर्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी के अंदर आपको 2 और कॉलम आपको यहाँ पे ऐड करनी है। फर्स्ट वन इज इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज, यानी जो आपका जो करंट ईयर है 2017 जो यहाँ पे दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा, और 2016 जो यहाँ पे दिख रहा है वो हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे हमको जो नई जो हमें कॉलम जो आंसर में जो हमको लिखनी है वो कॉलम में क्या लिखेंगे हम लोग, इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज, यानी करंट ईयर में से हमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस को हमें माइनस करना है। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है कॉलम नंबर सबको दिया हुआ है 1 2 3 4, ये 5 नंबर की कॉलम, तो 5 नंबर की कॉलम में क्या आएगा, कॉलम नंबर 4 माइनस कॉलम नंबर 3, यानी कि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की बैलेंस को हम लोग माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने जो करंट ईयर में है हमने पिछले साल से हमने क्या परफॉर्मेंस किया, हमारा सेल्स है या जो भी हमारी आइटम है पर्टिकुलर में जो इवेंट दी हमको उसमें हमने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया वो हमको यहाँ पे पता चलेगा। उसके बाद फिर हमारा लास्ट कॉलम जो होगा वो होगा इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, यानी जो हमारा कॉलम नंबर 5 में जो हमको आंसर मिला इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वो कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो कॉलम नंबर 5 में जो आंसर आया इंक्रीज या डिक्रीज उसको हमें प्रीवियस ईयर के जो फिगर्स है उसके साथ उसको डिवाइड करना है और फिर बाद में उसका परसेंटेज निकलेगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो उसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग एक पूरा एक क्वेश्चन यहाँ पे पूरा ले लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं ये किस तरह से काम करता है, वर्क करता है। बराबर है, ये बहुत ही इजी और सिंपल है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड की एग्जाम में 4 मार्क्स में ये पूछा जाता है। और फ्रेंड्स ये 4 मार्क हासिल करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमको प्लस और माइनस करना है और परसेंटेज निकालना है, और कोई बड़ी चीज इसमें है नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। आपको क्वेश्चन में ये सब दिया होगा, सेल्स रेवेन्यू, ये जितनी भी यहाँ पे आइटम्स लिखी ना पर्टिकुलर्स में ये सब कुछ दिया होगा आपको, ये आइटम्स भी सारी यहाँ पे दी होगी, सारे फिगर्स आपको दिए होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है सेल्स रेवेन्यू 2016 में 16 लाख था और 17 में हो गया 20 लाख। तो फ्रेंड्स ये क्या हुआ, करंट ईयर में से हमने प्रीवियस ईयर को माइनस किया तो हमको आंसर में कितना मिल गया, 4 लाख। अब ये 4 लाख है उसको हमने डिवाइड बाय 16 लाख करेंगे। 4 लाख ये जो आया इंक्रीज या डिक्रीज उसको हम लोग डिवाइड बाय 16, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो फिगर होगा उसे हम डिवाइड बाय 16 लाख करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो जो हमारा इस कॉलम में जो आंसर आया हो गया 25। तो ये क्या हो गया हमारा 25% हमारा इंक्रीज हुआ है, यानी हमने जो लास्ट ईयर में हमको सेल्स से जो इनकम हुई थी
16 लाख, हमको करंट ईयर में 20 लाख हमको इनकम हुई है, तो हमने 4 लाख रुपए हमारा जो हुआ वो हमारा इंक्रीज हुआ है, सेल्स रेवेन्यू हमारी इंक्रीज हुई है। तो कितना परसेंट हमारा इंक्रीज हुआ है, तो वो इंक्रीमेंट हमको मिला कितना, 25% हमारा सेल्स लास्ट ईयर से हमारा बढ़ गया है। इसी तरह से सेकंड कॉलम जो है, सेकंड जो आइटम जो दी है पर्टिकुलर में वो है अदर इनकम, तो ये 4 लाख है जो पिछले साल की है, और करंट ईयर की कितनी है, 3 लाख। तो ये दोनों भी आपको फिगर्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस किया, तो करंट ईयर में 3 लाख है अदर इनकम, और प्रीवियस ईयर में अदर इनकम 4 लाख थी, तो यहाँ पे -1 लाख हो रहा है। हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, जब भी अकाउंट्स में हम कोई भी चीज़ अगर माइनस वाली अगर आइटम आती है, माइनस में लिखने का फिगर्स आते हैं, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस का साइन नहीं करेंगे, उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखा कि करंट ईयर में 3 लाख है और प्रीवियस ईयर में 4 लाख था, तो 1 लाख रुपीज हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट में लिखा 1 लाख। अब ये 1 लाख को डिवाइड बाय हम कौन सा करेंगे, प्रीवियस ईयर के 4 लाख से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो हमारा आंसर आया 25%। लेकिन ये हमारा आंसर ये किस में था, नेगेटिव था, यानी कि माइनस में था, इसीलिए माइनस में ही ये परसेंटेज भी आएंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखा है। तो टोटल इनकम देखते हैं, तो ये 16 लाख प्लस 4 लाख 20 लाख हुआ, और यहाँ पे 20 प्लस 3 लाख यानी कि 23 लाख हो गया। तो अब इसका डिफरेंस निकालते हैं टोटल इनकम का, तो ये करंट ईयर का 23 लाख माइनस प्रीवियस ईयर का 20 लाख, तो टोटल कितना हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर देखे तो 3 लाख रुपए हमारा टोटल इनकम हमारी बढ़ी है। तो ये 3 लाख रुपए को हम लोग 20 लाख से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमको पता चला कि हमारा यहाँ पे 15% हमारा इंक्रीज हुई है इनकम हमारी। अब इसी तरह से आपको आगे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एक्सपेंसेस है। अभी हमारी टोटल इनकम तो हमारी निकल चुकी है, आप लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखा हुआ है, तो आपको फॉर्मेट याद होगी आपको, तो ये फॉर्मेट के मुताबिक यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा। अब देख लेते हैं एक्सपेंसेस क्या है। तो एक्सपेंसेस के अंदर आप देखिए क्या है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, ये आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 2016 यानी प्रीवियस ईयर में 8 लाख दिया है, करंट ईयर में 9 लाख दिया है। तो हमको इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो ये 9 लाख में से जो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का माइनस किया 8 लाख, तो हमको आंसर मिला 1 लाख। अब ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीज 1 लाख रुपए हमारा बढ़ गया, यानी जो गैप आया 1 लाख रुपीज उसको हमने ये 8 लाख से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो हमको आंसर मिला 12.5%, यानी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम जो है वो पिछले साल से इस ईयर कितना बढ़ा है हमारा, 12.5% हमारा ये बढ़ चुका है। फिर जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन में को दिया होगा, नेट परचेज फॉर रीसेल, प्रीवियस ईयर था 90,000 और करंट ईयर में हो गया 1,10,000 रुपए, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, 20,000, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस किया तो 20,000, और जो गैप जो हमारा आया उस 20,000 को हमने इस 90,000 से उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो ये आ गया हमारा 22.22% ये हमारा इंक्रीज हुआ है। उसके बाद है चेंज इन स्टॉक, चेंजिंग स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो प्रीवियस ईयर में 50,000 था, करंट ईयर में भी 50,000 है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ इंक्रीज नहीं कुछ डिक्रीज नहीं है, तो अब यहाँ पे कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग डैश कर देंगे। तो फिर जब इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी नहीं है तो फिर परसेंटेज में भी कुछ भी नहीं आएगा, तो वहाँ भी हम लोग डैश करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, प्रीवियस ईयर में था 90,000, करंट ईयर में हो गया 1,20,000, तो यहाँ पे देखे करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को हम माइनस करते हैं तो हमारा गैप कितना है 30,000, यानी 30,000 हमारा इंक्रीज हुआ है। तब ये 30,000 को हम लोग 90,000 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हमको परसेंटेज कितना मिलेगा, 33.33% इंक्रीज हो गया हमारा ये एक्सपेंस। उसके बाद फाइनेंशियल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का 60,000, करंट ईयर का 40,000, तो यहाँ पे देखा जाए तो करंट ईयर 40,000 है और प्रीवियस ईयर का 60,000 था, तो इस जो करंट ईयर में हमारा एक्सपेंस कम हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपेयर के अंदर, तो ये 20,000 क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसको हमने यहाँ पे किस में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है माइनस वाला फिगर। अब ये 20,000 को डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर के 60,000 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो परसेंटेज आया हमारा 33.33, लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा नेगेटिव में था, इसलिए ये आंसर भी हमारा किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। उसके बाद है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो पिछले साल जो प्रीवियस ईयर का हमको कितना दिया है 1,80,000, करंट ईयर में हमारे पास है 2,70,000, तो गैप कितना आया, करंट में से प्रीवियस ईयर को माइनस करो तो कितना आ गया 90,000। अब ये 90,000 को हम लोग 1,80,000 से डिवाइड करेंगे, तो हमें आंसर मिला 50%, ये हमारा
डेप्रिसिएशन का हमको इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। तो अब टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो ये जितने भी 8,90,000, 50,000, 90,000, 60,000 और 1,80,000, ये सबका टोटल कितना आया? 12,70,000। इसी तरह से यहाँ का सबका टोटल किया तो टोटल आया 14,90,000। इसी तरह से इंक्रीज और डिक्रीज का टोटल किया तो 1,00,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 माइनस 20,000 प्लस 90,000, ये ब्रैकेट में, तो इसको हमें माइनस करना है। तो इसका टोटल आ गया हमारा 2,20,000। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग, ये 14,90,000 में से 12,70,000 माइनस करो तो भी आंसर आपका 2,20,000 ही आएगा। अब ये 2,20,000 जो आपका आंसर आया उसको डिवाइड बाय 12,70,000 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 17.32%। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये आपको नहीं दिया है अगर ये 7,30,000, तो भी आपको पता चलना चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो क्या करेंगे, जो टोटल इनकम थी वो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को मैं माइनस करता हूँ, यानी 20 लाख माइनस 12,70,000, तो मेरा आंसर कितना आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी टैक्स भरने के पहले का मेरा प्रॉफिट कितना है? 7,30,000। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर नहीं दिया तो हम लोग निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। 23,000 माइनस 14,90,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8,10,000। अब अगेन वापस यहाँ पे इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 8,10,000, उसमें से हमने प्रीवियस ईयर का 7,30,000 हमने माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 80,000, यानी हमारा प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स वो 80,000 हमारा बढ़ गया है। अब ये 80,000 को 7,30,000 जो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उससे हमने डिवाइड किया तो हमको पता चला कि 10.96% हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्रीज हुआ है। फिर क्वेश्चन में दिया होगा इनकम टैक्स है 30% भरना है, तो ये 30% किस पे भरेंगे हम लोग फ्रेंड्स? ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसके ऊपर। अगर फिगर ये वाले 2,19,000 नहीं दिया है तो हमें इसके ऊपर निकालना पड़ेगा 7,30,000 के ऊपर। तो ये 30% यहाँ दिया है तो 7,30,000 का 30% निकला कितना? 2,19,000। तो 2,19,000 यहाँ पे हमारा प्रीवियस ईयर का टैक्स आ गया। फिर 8,10,000 है उसका 30% निकालेंगे तो आ गया 2,43,000। अब अगेन क्या करना है हमको? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का फिगर को माइनस करेंगे तो गैप कितना आया? 24,000 का, यानी हमें टैक्स भी 24,000 हमें ज़्यादा भरना पड़ रहा है प्रीवियस ईयर के कंपेयर में। तो अब हम इसका परसेंटेज निकालते हैं, कितना परसेंट हम ज़्यादा भर रहे हैं। तो ये 24,000 को 2,19,000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10,96%। अब हमको क्या करना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा हमारा? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? ये जो 7,30,000 बिफोर टैक्स जो था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो गया 5,11,000। इसी तरह से करंट ईयर का देखेंगे 8,10,000 में से इनकम टैक्स 2,43,000 माइनस किया तो ये हो गया हमारा 5,67,000। अब हमें क्या करना है? ये जो टैक्स के बाद का जो हमारा प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो करंट ईयर का जो था उसमें से प्रीवियस ईयर का हम लोग माइनस करेंगे तो हमें पता चला कि 56,000 हमारा प्रॉफिट बढ़ा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अब ये 56,000 को 5,11,000 से मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? 10.96%। यानी हमने 2 साल का कंपेरिजन किया तो हमें पता चला कि हमने जो प्रॉफिट जो कमाया टैक्स भरने के बाद प्रीवियस ईयर के कंपेयर में हमने 10.96% हमने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है। तो फ्रेंड्स ये पूरी मेथड थी, यहाँ पे सिर्फ कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो है करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है और जो आंसर आता है उस आंसर को हमें प्रीवियस ईयर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज निकालना है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह से मेथड से हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर अच्छी तरह से आ जाएगा। अब फ्रेंड्स इसमें एक ये चीज़ हुई, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में सपोज के यहाँ पे आपको ये 8 लाख रुपए नहीं दिए है, अगर ये 8 लाख रुपए नहीं दिए तो फिर आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है 12,70,000, सपोज कि यहाँ पे 8 लाख नहीं दिए थे तो यहाँ पे 12,70,000 दिया, तो आपको क्या करना है? ये 12,70,000 में से इतने आइटम्स को 90, 50, 90, 60 और 1,80,000 इतना माइनस करोगे तो भी आपको 8 लाख निकल जाएगा। फिर अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे 9 लाख नहीं दिया है, अगर यहाँ पे अगर आपको फिगर नहीं दिया तो कैसे निकाल सकते हैं? सब हमेशा याद रखना है, जो करंट ईयर का अगर फिगर नहीं दिया है कोई भी, करंट ईयर का अगर कोई भी फिगर ये जो कॉलम नंबर 4 जो है इसमें से अगर आपको कोई भी फिगर अगर नहीं दिया है तो आपको क्या करना है? कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 5 को दोनों को प्लस करेंगे तो आपको कॉलम नंबर 4 का आंसर आपको
मिल जाएगा। याद ये रखना है, करंट ईयर का अगर फिगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर और गैप ये दोनों को यानी कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 5 को प्लस करेंगे तो आपको कॉलम नंबर 4 का आंसर मिल जाएगा। इन केस अगर आपको कॉलम नंबर 3 में कुछ भी नहीं दिया है, यानी ये वाली जो कॉलम है प्रीवियस ईयर का अगर फिगर नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, कॉलम नंबर 4 जो दिया होगा यानी जो करंट जो हमारे ईयर की जो बैलेंस है वो, उसमें से हमें जो इंक्रीज और डिक्रीज वाला जो फिगर है वो दिया होगा, तो ये वाले 4 नंबर में से 5 नंबर का कॉलम को माइनस करेंगे तो भी हमको कॉलम नंबर 3 का फिगर हमको मिल जाएगा। यानी अगर यहाँ पे 20 लाख दिया है, यहाँ पे 4 लाख दिया है और यहाँ पे अगर 16 लाख नहीं दिया है तो क्या करेंगे, ये 20 लाख में से 4 लाख को हम लोग माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 16 लाख हमारे यहाँ पे आंसर मिलेगा। यानी अगर इनमें से कोई भी कॉलम में अगर फिगर नहीं दिया है तो हमें क्या करना है, प्लस माइनस ही करना है। कॉलम नंबर 3 में अगर नहीं दिया तो 4 माइनस 5 करेंगे, कॉलम नंबर 4 में कुछ नहीं दिया तो 3 प्लस 5 करेंगे, और कॉलम नंबर 5 में नहीं दिया तो हमने किया ही 4 माइनस 3, वो तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3 और 4 का अगर कॉलम में कुछ नहीं दिया है तो उसका बहुत सिंपल है, 4 के लिए 3 प्लस 5 करेंगे और 3 के लिए 4 माइनस 5 करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल वाली मेथड है फ्रेंड्स, होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंपेरेटिव बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके रिव्यूज़ भी मुझे आप लोग भेज सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।